लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरफ। आप लोगों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हमारी टीम की तरफ से, और खुश रहें, आबाद रहें, और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और अगर हम लेट हो जाते हैं तो लेट सेलिब्रेशन होगी, और हमारी तरफ से फिर भी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट विल बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन्स आर कॉलिंग रामास्वामी द राइट विंग ओबामा। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद रफी, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्यक्ति के बारे में, विवेक रामास्वामी, और क्या ये अगले यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या ये ट्रंप को बीट कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन आज के समय काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इनकी सोच को लेकर। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं यूएस में, वो तो ये भी कह रहे हैं कि विवेक रामास्वामी राइट विंग के बराक ओबामा है। जिस तरीके से बराक ओबामा थे वो डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते थे, जो आप कह सकते हैं थोड़ी लेफ्ट विंग है, वैसे ही विवेक रामास्वामी राइट विंग लोगों के ओबामा है ना। यहाँ पर मैं वैसे आपको ये बता दूं, 2024 के नवंबर महीने में यूएसए में होने हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मगर उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन ये होने वाला है कि दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो दो मेन पार्टी है यूएसए की, इनका मेन लीडर कौन होगा, इनकी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनेगा। डेमोक्रेट साइड से अभी डिसाइडेड है नहीं कि बाइडेन फिर से लड़ेंगे या फिर कोई और आ जाएगा यहाँ पर। और रिपब्लिकन साइड की अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिकन्स आपस में वोटिंग करके ना भी डिसाइड करेंगे कि रिपब्लिकन्स का चेहरा कौन होगा। क्या फिर से ये ट्रंप को आगे भेजेंगे या फिर इस बार विवेक रामास्वामी आगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यूएस मीडिया में, इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनली इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, मल्टी मिलियनेयर है। फोर्ब्स के हिसाब से, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन से ऊपर है। मजाक नहीं होता इतनी यंग एज में खुद इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट करना। और आप अगर ऑनलाइन वेरियस पोल्स में देखोगे ना, तो काफ़ी बार ट्रंप के बाद मोस्ट पॉपुलर लीडर आपको दिखेंगे विवेक रामास्वामी। और लोग तो इनको इतना पसंद कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन नहीं जीत पाते, तब भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रामास्वामी को खड़ा करना चाहिए। ही विल बी द परफेक्ट रनिंग मेट फॉर ट्रंप। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अभी के लिए ना यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये इधर आप देख पाओगे, ये एक्चुअली चुनाव चिन्ह है रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी के। जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, लिटरली इनका चुनाव चिन्ह है एक गधा। अब ये कहते हैं हार्ड वर्किंग पार्टी है, हार्ड वर्किंग लोगों की पार्टी है, तो इसलिए डोंकी को इन्होंने बनाया है अपना चिन्ह। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी आप कह लीजिए, उनका मेन चुनाव चिन्ह है ये हाथी। तो अब डिसाइड ये होगा कि हाथी पे बैठेगा कौन। रिपब्लिकन पार्टी के हाथी पर बैठकर प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए बाइडेन या फिर जो भी सामने आता है उसको चुनौती देगा कौन। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो नाम है विवेक रामास्वामी, ये सुनने में लगता है कि ये कन्वर्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रिपब्लिकन पार्टी की एक और बहुत ही दिग्गज नेता है, इनके बारे में आपने सुना होगा, निकी हेली। नाउ निकी हेली भी इंडियन ओरिजिन की है, इनके पेरेंट्स इंडिया से थे, मगर ये कन्वर्ट हो चुकी है, शी इज़ अ क्रिश्चियन नाउ। मगर रामास्वामी ओपनली कहते हैं कि मैं एक हिंदू कैंडिडेट हूँ। देखो, रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादातर माना जाता है कि जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं उनकी पार्टी होती है। तो ये बड़ा अजीब लगा लोगों को स्टार्टिंग में कि एक डिफरेंट फेथ का आदमी ओपनली एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं, उनको लीड करेगा। मगर रामास्वामी ने ओपनली कहा है कि चाहे मैंने क्रिश्चियनिटी फेथ को ना अपनाया हो, मगर जो बेसिक आइडियल्स हैं हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी के, वो सेम ही है। जिस तरीके से आप व्यू करते हैं फैमिली वैल्यूज़ को, कंट्री की फ्रीडम को, वही सब वैल्यूज़ मेरी भी हैं। और आप देखोगे बहुत सारे अमेरिकन्स ने ना विवेक रामास्वामी को इनके रिलीजन के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया है अपना लीडर। और अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ये इंडिया में आए हैं, जी हाँ बिल्कुल। इनके जो पेरेंट्स हैं ये तमिल एथनिसिटी के हैं, केरला से हैं, मगर तमिल स्पीकिंग है। इनके पेरेंट्स पहले बन गए थे यूएस सिटीजन, बाद में इनका जन्म, विवेक रामास्वामी का जन्म यूएसए में हुआ। और काफ़ी बार गर्मियों की छुट्टियों के लिए ये इंडिया आया करते थे। इंडिया से आप कह लीजिए इनका काफ़ी गहरा कनेक्शन है। तमिल ये फ्लुएंटली बोल लेते हैं, परहैप्स थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ लेते हैं और मलयाली भी समझ लेते हैं। ना ये सब बातें सुनकर भी ना आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो ट्रंप की जो रैलीज निकलती है यूएसए में, जो भीड़ वहाँ पर आती है, उसको ये कैसे टक्कर देंगे। देखो, मैं पहले आपको ये बता दूँ, भीड़ इनकी भी कम नहीं है। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे आप देख पाओगे रामास्वामी का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो गैदरिंग्स हैं इसमें भी आ जाती है। और आप काफ़ी बार देखोगे जो इंटरव्यूज़ होते हैं इनके, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं यूएस में। काफ़ी अटेंशन इनको मिल रही है आज के समय। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ना, ये डिवाइसिव नहीं है इतने, ये बहुत ज़्यादा हार्ड राइट विंग नहीं है। और साथ ही साथ जो इनकी बातें हैं ना, वो ऐसी नहीं है कि मैं मैक्सिकन्स को निकाल दूंगा या औरतों के बारे में कुछ खराब टिप्पणी कर दी, ऐसी स्टेटमेंट्स इनकी कुछ नहीं आई है। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ना यूएसए में सबसे लकी आदमी पता है कौन है? जिसको एक प्रॉपर लविंग फैमिली मिले। और जो ये इनकी स्टेटमेंट्स है ना कि मुझे अमेरिका की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, जो फैमिली कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, जिसकी ज़रूरत भी है इनको। इनके यहाँ जो फैमिली सिस्टम है बुरी तरीके से बिखर रहा है। डिवोर्सेस, शादियों की कमी, फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एक मेजर इशू है यूएसए के लिए। तो रामास्वामी की जो बेसिक बातें हैं लोगों को वो काफ़ी भा रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के अभी भी बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप को जेल भी भेज दिया जाए। उस केस में भी रामास्वामी ने यह कहा है कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनता हूं, मैं ट्रंप को माफ़ी दे दूंगा, ट्रंप जेल नहीं जाएंगे। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी आप इनकी बातें सुनोगे ना, ये क्लियरली कहते हैं हर एक अमेरिकन अच्छे से समझता है कि यूएसए के सामने इन द फ्यूचर सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ चाइना नहीं होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होगा रशिया चाइना की अलायंस। और यूएसए को कोशिश ये करनी चाहिए कि रशिया को इतना ज़्यादा कोने में ना धकेल दे कि उनके पास चाइना के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। तो जो जियोपॉलिटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यही सब बातें देख करना बहुत से अमेरिकन्स, कंजर्वेटिव अमेरिकन्स, रिपब्लिकन अमेरिकन्स, इनका कलर, इनका रिलीजन, ये सब इग्नोर करके इनकी बातों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर ये है कि क्या जेन्युइनली रामास्वामी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली ये कहूँगा, अगर ट्रंप जेल में जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, रामास्वामी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा अभी तो देखो यूएसए में डिबेट्स होने हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव है, ऐसे नहीं है कि बस रैलीज के बाद चुनाव हो जाएंगे। सारे कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ट्रंप, इंक्लूडिंग रामास्वामी एक स्टेज पर आकर डिबेट करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से ट्रंप लोगों के नाम का मजाक बनाते हैं, ये कुछ ऐसे कह दे कि डोंट ट्रस्ट विवेक द स्नेक या कुछ ऐसे ही राइम सा कुछ बना दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप कैसे डिबेट करते हैं विवेक को। आने वाले कुछ महीनों में वो आपको देखने को मिलेगा। बट विवेक रामास्वामी अगर ट्रंप को डिबेट में प्रॉपरली बीट कर पाते हैं तो बिल्कुल इनका सपोर्ट बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके से बराक ओबामा अचानक से उठे थे डेमोक्रेट पार्टी में, हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था उस टाइम, वैसा ही काम विवेक रामास्वामी कर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब की जी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन ओरिजिन के जो विवेक रामास्वामी हैं वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन है या कहीं और ओरिजिन के हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो नैरेटिव है, वो जो उनका एक सोच है, वो मतलब होनी चाहिए अच्छी, पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो विवेक रामास्वामी में है। वो फैमिली को मतलब ये करना चाहते हैं। और वाकई ये बड़ा इशू है अमेरिका में कि वहाँ फैमिली, ख़ानदान नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो वो ये जो है ना, वो डैमेज हो चुका है फैमिली सिस्टम। तो वो इंडिया का फैमिली सिस्टम अभी है, पाकिस्तान का भी है। फैमिली सिस्टम जो होता है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। लेकिन वो अमेरिकन जो है उसको अब मिस करते हैं अपनी फैमिली सिस्टम को। तो
वो जो बिल्कुल ही मतलब तलाक़ें ज़्यादा, मर्जियाँ ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे, तो वो जो फैमिली सिस्टम को जो है ना बर्बाद करते हैं चीज़, वो कह रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी सोच मुझे लगी है इनकी, कि वो फैमिली सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि फैमिली सिस्टम को मैं यहाँ पे बहाल करूँगा। तो ये सबसे बड़ा इशू वहाँ का है, और यही जो है वो बंदा इसी रीजन का कोई भी होगा वो ही कर सकता है। हो सकता है ये जिसकी चीज़ों को सोच ऐसी आगे हो। ऊपर ले आए, इसलिए आवाम ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। और वो जो है अपना जैसे मतलब ज़ाहिर है हिंदू सिस्टम में भी फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा अरूज है, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हिंदू मज़हब में भी जो है फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है फैमिली को, बिल्कुल। और एक ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से आगे मतलब सारा कुछ चलता है, लोग खुश होते हैं joint और family को। बिल्कुल। और ये जो है वो सिस्टम जो हमारे आजकल ना, यार वैसे एक बात कहूँगा, कुछ लोग कहेंगे कि नैरो माइंड है, ये वो पाकिस्तानी होते हैं ऐसे, तो बाकी ये है कि आजकल जो है ना लोग यूरोपियन सिस्टम को अपनाते हैं, यूरोपियन सिस्टम के रिवाजों पे चलते हैं, अपना रिवाज, अपनी जो भी एक कल्चर, तहजीब सबको भूल रहे हैं। और सबके नहीं, कुछ लोग कह रहा हूँ, कुछ लोग तो वो ख़ानदान के जो निज़ाम होता है ना उसको बर्बाद कर देती है वो चीज़। यूरोपियन खुद तंग हैं यार, वो ख़ानदानी सिस्टम नहीं बन पा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है उनकी कॉपी करते हैं, और यूरोपियन जो है वो बनने की कोशिश करते हैं कूल दिखने के लिए, हम ड्यूड हैं जी। और तो मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो फैमिली का सिस्टम है ना, ये वही बंदा इसको जो है ना वो सोच सकता है जो फैमिली में रहता है, जिसको पता है ख़ानदान की वैल्यू क्या है और ख़ानदान बनना क्या है। तो पहले जितने भी वक्त जितना भी गुजरा है उसमें यकीन करें आप लोगों को पता होगा, हमने मूवियाँ भी देखी हैं इंडियन, ठीक है, पाकिस्तान के हालात भी, मतलब पाकिस्तान का कल्चर भी वैसा ही है जैसा इंडिया का है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मज़हब के अलावा, बाकी इतना डिफरेंस नहीं है। तो फैमिली सिस्टम सेम ही है, फैमिली में जो है वो एक सरबराह होता है, वो सारा जो है मैनेज कर रहा होता है। तो वो जितनी मूवीज़ हम पुरानी भी देखते थे उसमें भी यही होता था, तो दादा परदादा से लेके नीचे सारे इकट्ठे रहते हैं, और वो एक सिस्टम जो होता है ना वो अपने आप में ही एक ना यकीन करें पावरफुल चीज़ है। लेकिन यूरोपियन, हम जो है आजकल यूरोपियन स्टाइल को अपनाना शुरू कर गए हैं, लिविंग रिलेशनशिप, हमारा मीडिया हमको तो अलग रहना, माँ बाप को जो है ओल्ड हाउस भेज देना, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि, और दूसरा बच्चों को जो माँ बाप पालते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी और को जो है हायर कर लेते हैं, उनके ज़रिए पालते हैं। हालांकि अपने बच्चों को खुद पालना, अपने बच्चों की खुद तरबियत करना वो एक अलग चीज़ है, उसी से ख़ानदान बनते हैं फिर। तो वो चीज़ वाकई अमेरिका में नहीं है। मैं अभी ख़ानदान पे लेक्चर देना शुरू कर गया मैं खुद फील कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो चीज़ जो है वो उनकी सोच जो है ना वो मुझे अच्छी लगी है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वही प्रेसिडेंट बने और सिस्टम ऐसा लेके आएँ, क्योंकि अमेरिका में अगर ऐसा सिस्टम होगा ना, फैमिली के सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, तभी जाकर बाकी मुल्क भी उसकी कॉपी करेंगे। अच्छा देख लें, जो कॉपी कर करके बाहर निकल रहे हैं ना खानदान सिस्टम से, वो आ जाएंगे बीच में। देखें अभी ये आ रहे हैं तो इनमें क्या स्टेट ऑफ माइंड है उन लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा कि डिफरेंट है। वो एक अलग सोच लेके आ रहे हैं कि फैमिलीज़ को या जॉइंट फैमिलीज़ को या ये जो रेशो चल रही है इसको कम कैसे करना है, हमें वो असलियत वो चीज़ जो है वो कैसे आ सकती है जो एशियन में है, उनकी फैमिलीज़ में होता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो इनसे पीछे थे, जो साबका रह चुके हैं, एक्स हैं, वो जनाब क्या कर रहे होंगे, उनकी सोच कुछ और होगी किसी और चीज़ को लेकर। उनसे पहले जो थे ट्रम्प थे, उनकी सोच क्या होगी, वो तो फनी थे हमारे सुभाष सिंह की तरह। तो वो बंदा तो वैसे फनी था, लेकिन कुछ ना कुछ उसने अच्छा किया होगा। लेकिन यार मैं एक और वीडियो देखी सुभाष सिंह की, याद आ गया, एक और वीडियो देखी, पता नहीं कौन था, कतर के थे या पता नहीं कोई अवार्ड वाला अवार्ड दे रहे होते हैं और राणा सनाउल्लाह हमारे वजीर कानून जो थे, अभी तो खत्म हो गए समझिए, तो वो ना आपस में मतलब अवार्ड दे रहे थे, तो ये ना पीछे खड़ा होकर सुभाष सिंह हमारा बीच में बच्चों की तरह क्लैपिंग कर रहा है उधर यार। फिर उधर जाता है दूसरे वो जो अरबी जो था उसको कहता है, फिर आपने राणा सनाउल्लाह को भी यार उसका फनी है, बहुत फनी है यार, वो आउट ऑफ कंट्रोल है और जज्बात में बह जाता है और कुछ नहीं है यार। उधर से पता चल जाता है जब वो अकेला खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे हैं यार, नर्वसनेस अजीब हालत होती है। तो बहरहाल उसी तरह ओबामा भी है, कभी कभी चमले वो भी मार देता है, ओबामा सॉरी ये ट्रम्प
तो इसके अलावा एक और भी चीज़ है ना, सॉरी वीडियो से हट गए थे, थोड़ी फनी बात की है। तो बाकी एक और चीज़ इन्होंने कही है कि ये दुश्मनी नहीं रखना चाहते किसी से भी, ट्रम्प को भी माफ़ कर देंगे, ये भी अच्छी चीज़ है। देखें अगर पॉजिटिविटी लेके आनी है पॉजिटिविटी है ना, तो फिर वो ये करना पड़ेगा। उसके अलावा इससे ये पॉलिटिक्स भी है, इससे ये होगा कि उनके वोट जो हैं वो भी इधर आएंगे। जियो पॉलिटिक्स भी है, जो जाहिर है अगर वो जेल में चले जाते हैं तो वोट सारे इनको आएंगे उनके, कि इन्होंने उसको आज़ाद करना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं जेल नहीं जाने दूंगा, मींस कि इनके वोटर जो है उनके होते हुए भी इनके पास आएंगे। आएंगे कहा अगर जेल जाएंगे तो मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, जेल से रिहा कर दूंगा, मतलब फिर होगा ना ये। अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो प्रेसिडेंट के इख्तियार में होता है ना किसी को माफ करना, किसी के साथ माफ करना। पाकिस्तान में लेकिन वो तकरीरों में बोला जाता ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अक्सर औकात ये हो सकता है ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तक उनकी सोच जो है ना मुझे पॉजिटिव। जियो पॉलिटिक्स पे रशिया का उन्होंने कहा कि रशिया को इतना भी खुले लाइन ना लगाएंगे, वो चाइना ये भी बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं की है, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर। तो ये भी वो चीज चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी सारे खितों में अमन लाना चाहते हैं, एक दोस्ती लाना चाहते हैं। यार ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बने तो बेहतर है, ताकि ये जंगें खत्म हो, क्योंकि ये अमेरिका ही है जहाँ पे जाता है वहाँ पे जो है अफसार डाल देता है। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा होगा तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगी। मोहल्ले में आग लगाने में माई होती है। बाकी पता क्या बात है यार, ये अमेरिका का निज़ाम है ना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोग है ना इधर एशियन लोग इधर सब कॉपी करते हैं, या जो भी इधर से जाते हैं ना, यूरोप देखते हैं या अमेरिका कनाडा में देखते हैं ना, तो उनको कॉपी करते हैं। अगर ये आदमी आ जाए ना, तो ये इस आदमी की सोच ऐसी है कि ये लेके चलना चाहता है सब कंट्रियों को, सब रिलीजन को। तो ऐसे आदमी को ये ज़रूर, मैं एक और भी बात देखता हूँ कि अमेरिका में और इन लोगों में ऐसा है, ये स्पीचेस पे बहुत चलते हैं कि जो आदमी बात कर रहा है ना उसकी बात मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। पढ़ा लिखा माशरा है ना, माशरा है, तो वो फिर ये भी है कि वो लोग लेकिन बाद में साहब भी लेते हैं, मतलब वो देखते हैं कि वो आदमी अपने किया तो भाई वर्ड बाय वर्ड आपने ये कहा था अभी ये क्या क्यों नहीं हुआ, वर्ड बाय वर्ड वो भी बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी उधर निज़ाम ऐसा है कि कोई वीडियो अगर कोई आती है ना, फिर वो उसको सामने रख के देखते रहते हैं, ये आदमी आ गया है तो इसने क्या किया। उन्होंने ओबामा को देखा, ट्रम्प को देखा, ये भी बाइडेन साहब इनको देखा, इससे पहले भी जो आए थे हिलरी क्लिंटन और जो भी थे इनको सबको देखा। तो वो फिर अभी लोगों की स्पीचेस भी बहुत चलते हैं यूरोप वाले, तो इनकी स्पीचेस ज़बरदस्त आ रही हैं। और मुझे इनकी दोनों फैमिली सिस्टम वाली बात भी ज़बरदस्त लगी, और जो रशिया के बारे में बात है ना, ये सबसे ज़बरदस्त इसलिए है कि रशियन को जितना बाकी खोडे लाइन लगाया जा रहा है वो इसलिए जंग में उतरा है कि उसने देखा कि मेरे को ये काउंटर करने के लिए सब आ रहे हैं मेरी तरफ ना। तो अब ये आदमी की स्पीच या ये आदमी ऐसा करे कि उसको जीने का हक दे रशिया को, फिर ना जंगें होंगी, फिर मामले सही होंगे, फिर ये रह जाएगा कि जो चाइना है ना, जो वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं ना कि दो ताकतें इकट्ठी ना हो जाए, चाइना और रशिया की। हाँ, तो उसको देखो ये हो गई ना तो हमारे लिए नुकसान होगा। वो ऐसे ही है ना, अगर रशिया को जितना खुडे लाइन लगाएगा वो चाइना के आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये ऐसे आदमी की जरूरत है अमेरिका में, ये आदमी जबरदस्त है इसको। और दूसरी बात ये भी खुशी की है कि इंडिया का हमारे एशिया का है, तो ये इस तरफ से भी हमको खुशी है, अगर ये आ जाए तो भी बेहतर है। ऐसा आदमी आना चाहिए जो एशियन, ये लाजम एशिया के लिए कुछ करेगा, इंडिया के लिए ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए है कि इंडिया के लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन उनकी सोच अच्छी है। सोच अच्छी है, नहीं करेगा ये अगर आएगा इंडिया के लिए यार क्या करना है उन्होंने, लाजम देखो सहूलतें जरूर उधर से जो अमेरिका ये हर चीज वो तलकात अच्छे हो जाएंगे ये कह सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, उन्होंने अपना मुल्क ज़ाहिर देखना, उन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने अपना मुल्क देखना होता है। वो भी बात सही है। पता है क्या बात है, वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार कर रहे हैं कि इंडिया उसके मुकाबले में पावर में आए, क्योंकि वो चाइना जो गलतियां कर रहा है इंडिया के साथ कितनी बार गलतियां कर चुका है। वो चाहते हैं कि इंडिया इस जगह पे आ जाए कि चाइना इसको दोबारा टक्कर ना दे सके। हाँ, इंडिया के साथ दोबारा कुछ करता है तो इंडिया खुद इसको काउंटर कर ले, तो वो इंडिया के साथ तलकात बेहतर करते हैं और पावर भी दे रहे हैं इंडिया को बहुत ज़्यादा। वो तो कह रहे हैं कि सारा कुछ ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा ख़त्म ही हो जाए। वो अगर लड़ाई झगड़ा चाहते होते तब तो एक बात और थी, पर वो चाइना को साथ साथ जैसा रहे और सारे मुल्क एक दूसरे के साथ ठीक रहे। चाइना की यार जियो पॉलिटिक्स कुछ समझ नहीं आती। देखो जो इसने श्रीलंका के साथ किया है और मुल्कों के साथ भी उसने ऐसे एग्रीमेंट बनाए हुए हैं जिन पे दूसरे मुल्कों को इतराज़ है कि वो ऐसे उनके साथ एग्रीमेंट करता है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसे हैं वो, बस ये हम लोग यहाँ पे ऐसे है ना, उसने देखो इतना पैसा लगा दिया ना, अभी कुछ भी बोलेंगे हमारे लिए वो सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारे को भी धोखा ना। अभी मेरे ख्याल में कल परसों पता नहीं ये 2-3 दिन पहले एक बम धमाका भी हुआ जिसमें चाइनी मरे हैं यार इधर मेरे को नहीं, बलूचिस्तान में शायद बलूचिस्तान की साइड पे हुआ है। तो वो फिर क्या करें, मतलब कि वो
नहीं चाहते कि सी पैक पूरा हो। वो तो कोई वो भी इजलास हो रहा था, कोई पता नहीं, वो कोई भी मीटिंग नहीं चाहता, वो तो कोई पूरी दुनिया में चाइनी भी मरे हैं, दूसरे पाकिस्तानी भी, तो वो वहाँ पे वो हुआ है। तो और गलत बात है ना ये। तो ये देखें बहरहाल चाइनी है बेशक, वो पाकिस्तानी है बेशक, वो कोई और बिल्कुल। है, लेकिन ऐसे बम धमाके करने तो गलत है ना। किसी ये के पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए और ये पाकिस्तानियों पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। ले डूबेगी टीटीपी हो या कोई भी और तंजीम हो, ये तो हमारे सपोर्टी इदारों को देखना चाहिए ना, उनको इनको कंट्रोल, इनको लगामें देनी चाहिए आप। बहरहाल ये अकल आएगी और लेट आएगी, और लेकिन ये है कि ये अगर सेलेक्ट होते हैं तो फैसले बहुत सारे अच्छे होंगे और बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और क्योंकि एक नया बंदा आता है इक़्तिदार पे, वो भी यंगस्टर, और जिसने अपने कैरियर में अचीवमेंट की हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट की हो, उन्होंने वो 600 बिलियन फिगर्स बताए हैं, तो एकदम शॉक लगा है कि यार ये बंदा जो है कर सकता है। अगर उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और इस उम्र पे भी स्ट्रगल करके कामयाब हुआ है, तो आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ ना कुछ ऐसा है, और अवाम भी उसको फॉलो कर रही है। और फ़ैन फॉलोइंग से पता चल जाता है कोई बंदा, और कुछ नेगेटिविटी में लोग करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग उनकी होती है, कुछ पॉजिटिविटी में होते हैं, और इनका एक पॉजिटिव छाप जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो देखें, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, सेलेक्ट कोई भी हो सकता है। और बराक ओबामा का उन्होंने बताया था किस तरह मतलब ऊपर आए और किस तरह जीते और क्या हुआ, लेकिन फैसले कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, लेकिन वो फैमिली सिस्टम को सपोर्ट वाला ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में और भी मेरे ख्याल में अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो अच्छा सुनने को मिलेगा कि यार उन्होंने ये भी बेहतरी कर दी, उन्होंने ये भी बेहतरी कर दी, लेकिन हम दूसरे मुल्कों के साथ हालात वाला काम जो है वो बेहतर करना ज़रूरी होगा। तो पाकिस्तान के साथ तो कभी ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि क्या मसला चल रहा है और क्या पीछे कहानी है। बहरहाल अगेन हमारी टीम की तरफ से, अभी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड थिंग के देख रहे हैं, तो आप लोगों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, खुश रहें, होशियार रहें, यूँ ही हंसते खेलते रहें, और हमारी वीडियो देखते रहें। बोर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें कि बोर हो रहे हैं, तो इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके बाद हमसे भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।